अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। इन्हें जान से मार देना बहुत ही सख्त फैसला होगा। मेरा मशवरा है कि इन्हें कबीला बदल कर दें। फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं तुम्हारे लिए। मुंह मत खोलना तुम अपना बस, वरना हम दोनों पे मौत मारे जाएंगे। मुझे मालूम है कि वो तबरीज से क्यों आया था, तुम्हारे लिए। अगर उसने कैद के बावजूद भी तुम्हें जान से नहीं मारा तो यकीनन इसके पीछे उसका मकसद कुछ और ही है। उन्हें बगावत की सजा दी गई है फूफी जान, वो इसी के हकदार थे। तू तकिन, तुम जितने सख्त बनोगे उतनी ही आसानी से टूट जाओगे। हम सब अच्छी तरह जानते थे कि ये एक मुश्किल मरहला होगा। कल एक मसला खड़ा हुआ था और आज दूसरा सामने है। एक पल का सुकून मैसर नहीं, आजमाइशें ही आजमाइशें। बूंदें जब जमा होती हैं तो वो सैलाब बनकर सब कुछ बहा ले जाती हैं। दुरुस्त कहा आपने हाइमा खानम। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, इन मसलों का हल निकालना पड़ेगा। सैलाब के गुजर जाने के बाद सिर्फ रेत रह जाती है। हम पना गुज़ीनों से इसका क्या ताल्लुक? मगर मुझे पूरा यकीन है कि आयतुलन खातून के पास इस मसले का हल जरूर मौजूद होगा। सलजान, क्या हो गया? मौसम सरमा से पहले हमें अपना सारा सामान हर सूरत फरोख्त करना होगा। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। सलजान, अब से तुम्हारे मातहत काम करेगी आयतोलन, और जो औरतें काम छोड़कर जा चुकी हैं उनसे बात हो गई है मेरी। कल सुबह से वो भी काम पे मौजूद होंगी। बहुत उम्दा फैसला किया है आपने हाइमा खानम। काई कबीले की खवातीन बहुत खुददार हैं आयतुलन, हमेशा काम वक्त पे करती हैं। लेकिन ये बात जान लो, अगर तुमने उन्हें तंग किया तो ये सारे काम तुम्हें खुद ही अंजाम देने होंगे। अपनी भाभी की मौत का हम सबको बहुत सदमा पहुंचा है, क्योंकि हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन तुमने मेरे भाई का साथ ना छोड़ा। मंगोल उनके दोनों बच्चे ले गए, लेकिन तुमने ये गम भुलाने में मेरे भाई की बहुत मदद की। अगर तुम दोनों कबाइल को मुत्तहद देखना चाहती हो तो तुम्हें बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। कहाँ है ये सादत इनको बैग? आया क्यों नहीं अब तक?
उसने सलाम भेजा है आपको और अलाउद्दीन ने नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं उसे, लिहाजा ना आने की माजरत चाहता है। तो वो नहीं आएगा इसका मतलब है? लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। अनातोलिया का सुल्तान बनना चाहता है वो। बात सुनो कारबे, तुम्हें यह आखिरी मौका दे रहा हूं मैं। अपने सादतिन कुपैक से जाकर कह दो कि उस नामुराद को अपना वादा पूरा करना होगा हर कीमत पर, वरना यह जमीन उसके लिए कब्रिस्तान बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मालिक तुम हो? जी जनाब। भुना हुआ दुम्बा है? जी बिल्कुल है। तो ऐसा करो, मगज के साथ ले आओ। जैसा आपका हुक्म। मेहमानों के लिए चावल और कावा मेरी तरफ से पेश करो। जी बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी इत्तला के लिए हम जंगजू किसी का एहसान नहीं लेते। जंगजू हो तुम सब? लेकिन तुम कौन हो? मैं ताजिर हूं, हिंदुस्तान और चीन से सामान्य तिजारत लेके आता हूं। तुम लोग किस कबीले से हो? हम जंगजू हैं काई कबीले के। हाँ, यानी सुलेमान शाह के कबीले से। कैसे जानते हो उन्हें? मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं उनसे। तो फिर हमारे साथ शामिल हो जाइए और अपनी दावत का मौका दीजिए। तुम महफूज हाथों में हो जवान। अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाए। मुझे जाना होगा यहां से। ठहरो बहादुर, तुम्हें आराम की जरूरत है, बहुत जरूरी है ये। और हाँ, घबराओ मत, तुमसे पहले कई बहादुर जवान यहां आ चुके हैं। जल्दबाजी में कहीं अपनी जान मत गवा बैठना तुम। सब्र से काम लो। इस जहन्नुम से सही सलामत निकल गए तो दुनिया नाम याद रखेगी तुम्हारा। मैं तो उस जहन्नुम से निकल गया हूं, लेकिन मेरी वालिदा, मेरे भाई, मेरी बीवी, मेरे दोस्त, ये सब लोग अगर इस मुसीबत में फंस गए तो फिर उस वक्त मैं क्या करूंगा केकली? लेकिन इस वक्त खुद को संभालना ज्यादा अहम है। अपनी ताकत बहाल करो, ये बहुत जरूरी है। देखो हम किस हाल में पहुंच गए केकली। हम लोग अपनी ही जमीन पर रहमदिली की कीमत चुका रहे हैं, इन गद्दारों को पालकर। कसम है उस रब की, इन सब के खून से मेरी तलवार रंगीन होगी। इन जालिमों को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी अब। तुकाई के बहादुर जंगजुओं, यह थी मेरी अब तक की कहानी।
तुम लोग क्या कर रहे हो यहां? यूं समझो कि अर्तुरुल भाई के बाद दिल नहीं लगा हमारा कबीले में और हमने अपना कबीला छोड़ दिया। यानी इसका मतलब है कि कोई ठिकाना नहीं तुम्हारा। सही कहा। तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है। कैसी पेशकश? मैं एक ताजिर हूं जैसा कि मैंने बताया, और ज्यादातर सफर में रहता हूं। जिन रस्तों पर मैं सफर करता हूं वो मंगोलों की ज़ेरे निगरानी है और वो अक्सर मेरा सामान लूट लेते हैं। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ सफर करें और मेरे सामान की हिफाजत भी कर सकें। अपना मुलाजिम बनाना चाहते हो हमें? ऐसा नहीं है, मैं तुम लोगों को अपना शिराकतदार बनाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत नुकसान उठाना पड़ता है मुझे। लेकिन अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं इस नुकसान से बच सकता हूं। मेरा सामान महफूज रहेगा तो आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा और मैं वो आमदनी तुम लोगों के साथ बांट लूंगा। तो क्या कहते हो तुम लोग? मेरी पेशकश कबूल है? देखो, हम लोग अपने हथियार और अपना वजूद जिहाद के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं, किसी लालच के लिए नहीं, शहादत के अलावा और कोई मकसद नहीं हमारा। किसी की जान बचाना भी जिहाद है और मुझ पर हमला करने वाले भी तो काफिर ही हैं। तुम्हारा जिहाद भी हो जाएगा और मैं तुम्हें उसका मुनाफा भी दूंगा और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। शायद बात नहीं समझे तुम, वक्त जाया कर रहे हो अपना। अगर हम दौलत की लालच में लड़े तुम्हारे लिए तो हमारी तलवारें जंगालूद हो जाएंगी और बहादुरी खो बैठेंगे अपनी। दोस्त बन गए हो, दोस्त बन के रहो। मैंने अपनी पेशकश दे दी, अब फैसला तुम्हारा है। सोच लो अच्छी तरह। बाबा कहाँ हैं? उन्होंने कहा है कि वो कुछ देर में आ रहे हैं। तुम्हारे बाबा परेशान हैं। हाइमा खानम एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, तो तुम्हें हाइमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। गोकचे तुम्हारे लिए एक मुनासिब लड़की है, लेकिन उससे जुड़ा दूसरा मसला खासा पेचीदा है। क्या करना है मुझे बताएं। उससे बात करनी चाहिए तुम्हें। तुम एक बहादुर जवान हो जो अपनी जबान को तलवार जैसा पुरस्सर बना सकते हो। अपनी महरूमी की कसक है उसके दिल में। वो तुम्हारे अंदर अर्तुरुल को तलाश करेगी। उसका झुकाव तुम्हारी तरफ बढ़ता जाएगा। जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए तुम्हें। तूतिकिन के सारे मसले हम बारी बारी हल करते जा रहे हैं। सही कह रही हूं ना मैं तूतिकिन? जी सही कहा आपने वालिदा।
इजाजत चाहूंगा वालिदा। वालिदा, अगर वो सही भी है तब भी वो हमारे जांबाजों की जलावतनी पे खामोश कैसे रह सकता है? मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूँ। वालिदा, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कहां से आए हैं और कौन है हम लोग। काई कबीले की शान अब पहले जैसी नहीं रही। बहुत नुकसान उठा चुके हम। कुंदोगदू भाई ने वही किया जो सही था। मौसम सरमा के बाद अर्तुरुल के सिपाही हमारे पास वापस आ जाएंगे। अब्दुल रहमान और हमजा का जहां तक ताल्लुक है, एक ना एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। और फिर गुंदोगदू भाई और आपने मिलकर फैसला नहीं किया था क्या कि अपने सिपाही भी तोताकिन की कमान में दे दिए जाएं? वैसे भी ये बात मेरे कहने की नहीं थी, मगर कह दी। गोपचे, हलीमा के लिए खाना ले जाओ। ऐसी हालत में उसे वक्त पे खाना चाहिए। जाओ मेरी बच्ची। जी वालिदा। आयतुल्ला नौर, तूतकिन की तरफ से आपको बहुत मोहतात रहना होगा। पहले मेरे शौहर को भड़काने की कोशिश की और अब मेरी बहन गोगचे को बगावत पे आमादा कर रहे हैं। गोगचे को भी? कोपैक से कहो कि सुल्तान अलाउद्दीन को वायदे का महसूल अदा करने पर आमादा करे, वरना उन्हें इन्हीं जमीनों में काट दूंगा मैं। याद रखना मेरी बात। सुल्तान इस बात पर आसानी से रजामंद नहीं होगा। कोपैक अगर इसमें कामयाब हो गया तो हम उसे हुक्मरान मुकर्रर कर देंगे। समझ गए मेरी बात? अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं बैठ सकता हूं यहाँ? आओ हमजा, क्यों नहीं बैठ सकते? तो जैसा मैंने कहा, अगर उसको सामान चाहिए तो उसे सही कीमत अदा करनी होगी। मेरा पैगाम पहुंचा देना उसे। बिल्कुल फिक्र ना करें आप। आओ बैठ जाओ। खैरियत है हमजा? आखिर क्यों जाग रहे हो अभी तक? क्या आपकी पेशकश अभी भी कायम है? तो इस बात ने बेदार कर रखा है हमारे जंगजू को। देखो हमजा, मुझे ऐसे बहादुर जवानों की जरूरत है जो मेरे माल की और जान की हिफाजत कर सके। मुनाफा है क्या इस काम में? मुनाफा 10,000 भेड़ों से ज्यादा का है। क्या कहते हो फिर?
हमजा मौजूद नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो अब्दुर्रहमान? उसका घोड़ा और हथियार भी मौजूद नहीं। वो कहाँ जा सकता है आखिर? यहीं कहीं होगा। सराय के मालिक से पूछा था, उसने बताया कि वो सुबह उस ताजिर के साथ गया था। लानत हो उस पर। तो उसने उस ताजिर के टुकड़ों पर पल्ला कवारा किया। काई कबीला अपनी साख खो चुका है। अर्तुरुल भाई कबीले की आखिरी उम्मीद थे। उनके जाने के बाद सब खत्म हो गया है। तुम्हारे कबीले ने तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने हमेशा अपने कबीले की बहुत खिदमत की है। गुंदोगदू भाई का वफादार रहा हमेशा। बेशुमार जंगें लड़ी उनके साथ, मगर क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। मेरी कुर्बानियों का ये सिला मिला के गुंदोगदू भाई ने मुझे जिला वतन कर दिया, जबकि वो जानते थे कि मैं बेकसूर हूं। मगर सिर्फ उस तूतकिन की वजह से उन्होंने मुझसे कुछ पूछने की भी जहमत नहीं की। ये लो पेशगी मुनाफा, और जाकर अपना काम गलत करो। मैं एक ताजिर से मिलके आता हूं। तुम हंतपेसी पे मेरा इंतजार करना। मैं साथ चलता हूं आपके। वो ताजिर जरा बुज़दिल है हमजा। तुम्हें इस हुलिये में देखकर वो कहीं ये ना समझे कि मैं उसका माल जब्त करने आया हूं। ठीक है, जैसा आप कहें। क्या मैं अंदर आ सकता हूं फूफी जान? आ जाओ तूतकिन। आ जाओ, यहां बैठ जाओ। कल रात बहुत सोचा इस बारे में। मानता हूं उजलत से काम लिया मैंने, मगर मैं गुस्से में था उस वक्त। बहुत से बहादुर जवान खोए हैं। मुझे यकीन है इस बात का कि हमजा ही सबका जिम्मेदार है। अगर गुंदोगदू भाई नहीं होते तो। और वो अर्तुरुल के जांबाज, वो अब सिर्फ आवारा बदमाश बन चुके हैं और कुछ नहीं। अर्तुरुल की मौत के बाद उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। उनकी गुस्ताखी काबिले बर्दाश्त नहीं। अगर मैं उन्हें माफ कर देता तो मेरे सिपाही भी बागी हो जाते। बहरहाल मौसम सरमा तक हमें रुकना होगा। जब भी तुम्हें देखती हूं मैं, तुम्हारी आंखें, ये चेहरा, अर्तुरुल की सूरत मेरी निगाहों में घूमने लगती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हायमा खानम? आ जाओ बेटी। गोगचे को याद किया था आपने, लेकिन वो तो कुछ जड़ी बूटियां जमा करने गई हैं। ठीक है बेटी, वो आ जाए तो कहना मुझसे मिल ले। हमारी किस्मत तो देखो जरा। पहले हमारा सरदार शहीद हो गया, फिर हमारा कबीला बिखर गया, और अब हमारे भाई गद्दारी पर आमादा हो गए। तुम ही बताओ अब्दुल रहमान भाई, क्या हुआ था? मुझे भी नहीं मालूम तुर्गुत, मगर हमने एक मंगोल को पकड़ा था और उसकी खबर भाई को दी थी। उसके बाद तुम जानते हो। नौयान ने हमें काटा है,
जाल भी उसी ने बिछाया। यही हुआ है यकीनन। लानत हो इन मंगोलों पर। अर्तुरुल भाई अगर जिंदा होते तो इसका हल जरूर निकाल लेते। होशियार करना होगा कबीले को हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी की कमी थी। क्या तुम इसे जानते हो दुआन? काश के ना जानता। कहां से आए हो? आखिर कौन हो तुम? साफ जाहिर है कि तुम लोग मुश्किल में हो। चलो मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूं। बहुत शुक्रिया गेकली, हम लोग ठीक हैं। वापस चले जाओ तुम। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है मेरे पास। कोकचे खातून कहाँ है? वो तो उस तरफ है भाई। हाँ, हाँ। कैसी हो कुकचे? यहां से गुजर रहा था तो तुम्हें देखा, सोचा हाल पूछ लूं तुम्हारा। ठीक हूं मैं। यूं ही मुस्कुराती रहा करो। तुम उदास होती हो जब, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसा क्यों है आखिर, समझ नहीं आता। इतने ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं आप? कोकचे सिर्फ तुम्हारे लिए। नोयान आ रहा है, नोयान आ रहा है। जल्दी उठो सब, जल्दी उठो। अर्तुरुल कहाँ है? फरार हो गया वो। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा कि फरार हो गया? तो तुम लोगों को भी जिंदगी से फरार हो जाना चाहिए फिर। अर्तुरुल चाहिए मुझे। अर्तुरुल को मारना होगा। चाहे उसके लिए पूरे मंगोल लश्कर को दांव पर लगाना पड़े, मारना होगा उसे।
हमारे उस जाल का क्या हुआ? बदकिस्मती से वो काम न कर सका। बोक्लोवियन के कब्जे में है। अगर उसने मुंह खोल दिया, अगर उसने कबीले में मौजूद हमारे जासूस का नाम बता दिया, हाँ? क्या होगा अगर उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया? वो मारा जाएगा नोयान, लेकिन कोचाबाश मामले को संभाल लेगा। बात सुनो मेरी तांगुत, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। उस काफिर ने अब तक अपनी जबान खोली है या नहीं? नहीं सरदार। मुहाफिज, बोकलू का है। बोकलू का है। उसने मुझ पर हमला किया और भाग गया। ये पागल हमें किस तरफ ले जा रहा है? हम एक ऐसे बहरी जहाज में सवार हैं जिसका बादबान ही नहीं। अल्लाह रहम करे हम पर। गुंदोगदू मेरा पीछा कर रहा है, खत्म करता उसे।
अर्तुरुल भाई, मैं तुम्हारे सिपाहियों को ले आया हूं जवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, ये मेरा ख्वाब है या हकीकत? मैंने कहा था ना कि एकली इस दुनिया की मखलूक नहीं है। क्या हुआ? अपने भाई को नहीं पहचाना तुमने? अर्तुरुल भाई, क्या ये वाकई आप हैं? छू कर देखो। मुझे नहीं छूना। भाई सच में जिंदा है? हाँ, जिंदा हूं मैं। भाई जिंदा है। भाई जिंदा है। हमारे भाई जिंदा है। मेरा तुर्कत, दुआ। बहुत खुशी हुई भाई आपको देखकर। खुदा का लाख लाख शुक्र है, आप जिंदा है। भाई भाई भाई, आप जिंदा हैं। अरे आराम से अब्दुल रहमान, तुम क्या चाहते हो? अफसोस करें अपने जिंदा होने पर। मेरे शेर कैसे हैं? भाई शुक्र है खुदा का, भाई आते हैं। हाँ भाई। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा गुंदोगदू। इसको हमने मार दिया तो नोयान हमें माफ कर देगा। हमें माफ करेगा? हाँ, हमें। ये तुम्हारी गैर जिम्मेदारी है पोकलू। तुम्हारी वजह से नोयान पूरी फौज को तबाह बर्बाद कर देगा। मुख्तसरन ये कि दोनों कबीलों की फौज की कमान तूतकीन के पास है और हमजा तूतकीन के लगाए गए इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सका और चला गया। एक ऐसा लश्कर चाहता हूं जो रूस से फारिस के शहरों तक होने वाली हर बर्बरियत और जुल्म का इंतकाम ले उनसे। अभी सलीबियों से जंग का इख्तिताम नहीं हुआ था कि एक और कुव्वत का सामना हो गया। भाई और वालिदा ने बिल्कुल सही फैसला किया और कोई रास्ता नहीं था उनके पास। हम दोबारा मुत्तहिद होंगे। जहां तक बात है दूसरे मसले की, तो तुम लोगों को जलावतन करना गलती है। दूसरा कि नबी नौआमूज है, गलती की है उसने। जो तदबीर जरूरी हुई वो करेंगे। खैर, कबीले में सब कैसे हैं? मेरी बहन आइकिस कैसी है? आइकिस आइकिस शहीद हो गए वो भाई। उसे जिंदा जला दिया जब हम महाज पर थे। मरहूम अर्तुरुल के
ना अहल सिपाही भी अब जा चुके हैं। शुक्र है खुदा का कि अब हमारे कबीले में कोई बुराई मौजूद नहीं। मेरे भाई ने वाकई ओयदे की ताबेदारी को कबूल किया है तो उसकी गर्दन उड़ाऊंगा मैं। बच्चे की जान को तो खतरा है ही, इसके साथ साथ मां को भी खतरा है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सिपाहियों को मुख्तलिफ इल्जामात की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि जिरगा दोबारा बैठे और जायजा ले इल्जामात का।